Today I will be discuss very important type in ratio। तो मैं आज अगले टाइप की बात करता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखे होंगे कि रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर सी एंड डी यानी कैन नॉट डिटरमाइंड यानी ज्ञात नहीं कर सकते चला जाता है। तो वो कैसे, क्या कंसेप्ट है कि हमारा आंसर सी एंड डी में चला जाता है। तो आज हम लोग देखिए इस कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, उसके बारे में मैं लॉजिक बताऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं अगले टाइप की। तो देखिए यहां पर प्रॉपर्टीज दिया गया है, दो या दो से अधिक क्वांटिटी का रियल दिया गया हो तो उसका रेशियो बताया जा सकता है एवं उनके बीच फ्रैक्शनल कंपैरिजन यानी आंशिक तुलना किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज 1 कह रहा है दो या दो से अधिक क्वांटिटी का रियल वैल्यू दिया गया हो तो उसका रेशियो बताया जा सकता है एवं उनके बीच फ्रैक्शनल कंपैरिजन किया जा सकता है। जैसे देखिए मैं इस प्रॉपर्टीज को बता रहा हूं कि ये क्या कर रहा है। जैसे मान लेते कोई, मैं एक रियल वैल्यू लेता हूं, जैसे मैं मान लेता हूं ए 20 वर्ष है, बी 30 वर्ष है। ये मैंने क्या ले लिया, दो रियल वैल्यू को ले लिया, ए बराबर 20 वर्ष और बी बराबर 30 वर्ष। आप इसका रेशियो बता सकते हैं। जैसे मैं कह दूं ए और बी का रेशियो बताइए, तो ए अपान बी 20/30, 0 से 0 कट जाएगा यानी आप इसको कह सकते हैं ए रेशियो बी बराबर 2:3। तो देखिए यहां जो लाइन कर रहा है ये मैंने कंफर्म कर दिया, दो या दो से अधिक क्वांटिटी का रियल वैल्यू दिया गया हो तो उसका रेशियो बताया जा सकता है। यानी रेशियो देखिए रियल वैल्यू से मैंने रेशियो में इसको चेंज कर दिया। और दूसरा में क्या कर रहा है, एवं उनके बीच फ्रैक्शनल कंपैरिजन किया जा सकता है। जैसे इसी से आप कह सकते हैं ए बी का, इसी को आप कह सकते हैं ए इज, देखिए जिसके साथ इज लगता है उसको हम ऊपर लिखते हैं यानी 20 यहां पर लिख लेंगे, 30 टाइम्स ऑफ बी। तो ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शनल कंपैरिजन हो गया, 0 से 0 कट गया यानी ए इज 2/3 टाइम्स ऑफ बी यानी ए बी का 2/3 गुना है। तो प्रॉपर्टीज का ये मतलब है, दो या दो से अधिक क्वांटिटी का रियल वैल्यू दिया गया हो तो उसका आप रेशियो बता सकते हैं और उनके बीच फ्रैक्शनल कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए 2/3 क्या हो गया, एक फ्रैक्शनल कंपैरिजन, और ए बराबर 20 वर्ष बी बराबर 30 वर्ष, रियल से मैंने क्या निकाल दिया, रेशियो में चेंज कर दिया। देखिए यहां पर दूसरा प्रॉपर्टी दिया गया है कि रेशियो से रियल नहीं बताया जा सकता है, रेशियो से रियल नहीं बताया जा सकता है। जैसे मैं ए बराबर 20 वर्ष और बी बराबर 30 वर्ष लेता हूं और ए रेशियो बी का मान क्या हो जाएगा 2:3। तो रेशियो से यानी रेशियो से आप रियल नहीं बता सकते। जैसे मैं इसको मैं मिटा देता हूं तो आप नहीं बता सकते हैं कि ये रियल वैल्यू क्या होगा। रियल वैल्यू हो सकता है, देखिए रियल वैल्यू हो सकता है 4 वर्ष, 6 वर्ष भी हो सकता है, जैसे 24 वर्ष हो सकता है, यानी बहुत सारे मान आ जाएंगे। देखिए इसको काटेंगे तो 2 दूना का 4, 2 3 6, 2:3 में आ गया कि नहीं। इसको मैं काट देता हूं 8 से, 8 दूना के 16, 8 3 के 24 यानी 2:3। यानी रियल वैल्यू के जो बहुत सारे देखिए यहां पर निकल कर क्या आ रहा है रेशियो। तो यहां पर देखिए 16 वर्ष 24 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष 6 वर्ष भी हो सकता है, और आगे भी चले जाएंगे बहुत सारे रियल वैल्यू निकल कर आएंगे। यही कहा जा रहा है कि रेशियो से रियल नहीं बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। तो यही हमारा ऑप्शन में रहता है सी एंड डी, यानी उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। एक से अधिक मान आने लगे तो आंसर हमारा चला जाता है सी एंड डी की तरफ। तो आप लोग समझिए
तीसरा यहां पर प्रॉपर्टीज दिया गया है, रेशियो से रेशियो बताया जा सकता है। दूसरा में क्या था, रेशियो से रियल नहीं बताया जा सकता है, लेकिन तीसरा में क्या है, रेशियो से रेशियो बताया जा सकता है। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, मान लेते हैं 3:4:5 है। ये तीसरे प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं कि रेशियो से रेशियो बताया जा सकता है। मैं यहीं पर कह देता हूं A+B रेशियो सी। बताइए, देखिए रेशियो से रेशियो आप बता सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं, देखिए कैसे इसको बता सकते हैं। ये तो रेशियो है, हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या से कोई भी, मान लीजिए पेपर सेट करने वाला हो, कौन सी संख्या से काटा है हमें पता नहीं है। तो मैं इसको मान लेता हूं कि वह x से काटा होगा। तो देखिए ये हमारा बन जाएगा a बराबर 3x, b बराबर 4x, c बराबर 5x। यहां पर मान लीजिए 2 से काटा होगा तो 2 का मान हम रख लेंगे, 3 से, यानी हमें कंफर्म नहीं है इसीलिए मैं x लगा दे रहा हूं यहां पर। यानी a का मान 3x, b का मान 4x, c बराबर 5x हो गया। तो देखिए हमसे पूछा क्या, A+B रेशियो c, यानी A+B का मान क्या हो गया, 3x + 4x, और c का मान क्या है 5x, तो 7x अपान 5x। तो देखिए x से कट गया, यानी 7:5। देखिए रेशियो से रेशियो हम क्या किए, बता दिए कि नहीं। यहीं पर मैं लिखा हूं रेशियो से रेशियो बताया जा सकता है। और यहीं पर मैं कह दूं a का मान हमें बताइए, a का मान बताइए। तो a का मान क्या आएगा इसमें 3x। तो a का मान आप नहीं बता सकते, C&D, क्योंकि इसमें x लगा है। जिस वैल्यू में x लग जाता है वो एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बता पाता है। x यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं 1 रखता हूं तो 3 आ जाएगा, x की जगह 2 रखता हूं तो 6 आ जाएगा। तो यहीं पर a का मान पूछ देगा तो आप आंसर कहां चला जाएगा, C&D नहीं बता सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने प्रॉपर्टीज 1, प्रॉपर्टीज 2 और प्रॉपर्टीज 3 के बारे में जाना और उसके बारे में समझा भी है, कैसे उत्तर हमारा C&D में चला जाता है और किस क्वेश्चन को उत्तर हमारा एग्जैक्ट वैल्यू में आता है। देखिए यहाँ पर रेशियो दिया है तो रेशियो में इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा आंसर 7:5 आ गया। यहां पर देखिए अगला प्रॉपर्टीज लिखा गया है कि रेशियो के प्रत्येक टर्म्स में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर रेशियो के मान में कोई चेंज नहीं होगा। रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं ले लेता हूं 3:5 और मैं समान संख्या से मान लीजिए मैं गुणा करा लेता हूं। जैसे मैं इसमें 2 से गुणा करा देता हूं और इसमें 2 से, यानी समान संख्या से मैं गुणा करा दे रहा हूं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा 6:10। अब इसको देखिए हमें रेशियो को क्या करना है, लिस्ट फॉर्म में रखना होता है। तो इसको 2 से काट दीजिए, 2 3 6 2 5 10। देखिए 3:5 पहले भी था और गुणा करने के बाद यानी समान संख्या से मैंने गुणा किया तब भी हमारा रेशियो चेंज हुआ नहीं हुआ। तो यही हमारा प्रॉपर्टीज कह रहा है कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर रेशियो हमारा बदलता नहीं है। जैसे 8/12, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 दूना के 8, 4 3 12, यानी मैंने डिवाइड करता हूं 4 से और इसमें भी 4 से। तो देखिए रेशियो नहीं चेंज होगा, 2:3 आएगा इसका मान। अब देखिए यहां पर अगला प्रॉपर्टीज लिखा गया है, रेशियो के प्रत्येक टर्म्स में समान अनुपात में संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी रेशियो में कोई हमारा चेंज नहीं होगा। रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान अनुपात में संख्याओं को यहां पर देखिए जोड़ने या घटाने की बात कर रहा है। जैसे मैं कोई एक रेशियो ले लेता हूं, जैसे 3:2,
और एक कह रहा है समान अनुपात में। जैसे मैं इसमें 6 जोड़ देता हूं और इसमें मैं 4 जोड़ देता हूं, तो देखिए हमारा रेशियो क्या बन रहा है, 9 बनेगा जोड़ने पर, और 4 2 6 इसमें जोड़ना है हमें। ये देखिए समान अनुपात, यानी इसका मैं क्या किया हूं, समान अनुपात निकालने का क्या तरीका, देखिए मैं इसको 2 गुना किया हूं, तो इसको भी मैंने क्या किया हूं, 2 गुना करके अब 3 गुना 4 गुना कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या कर रहा है, समान अनुपात में हमें जोड़ना है। तो देखिए 6 आ गया, 2 दूना का 4, इसको हमें जोड़ना है, 6 3 9 4 2 6, इसको देखिए काट दीजिए, 3 3 9 3 दूना का 6। देखिए रेशियो पहले 3:2 था, और जब मैं समान अनुपात में ऐड किया हूं तभी हमारा रेशियो क्या हुआ, बदला नहीं बदला। तो यही मैं लिखा हूं कि रेशियो के प्रत्येक टर्म्स में समान अनुपात में संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर मान में यानी रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए यहां पर अगला टाइप दिया गया है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया हो तो उन संख्या या संख्याओं में किसी तरह का परिवर्तन करने पर उनका अनुपात बदल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया हो तो उन संख्या या संख्याओं में किसी तरह का परिवर्तन करने पर उनका अनुपात बदल जाएगा। परिवर्तन का मतलब क्या है, जैसे आप गुणा करा दीजिए, भाग लगा दीजिए, जोड़ दीजिए, तो देखिए रेशियो चेंज होगा, परिवर्तन करने पर अनुपात बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पेपर सेट करने वाला हो, जैसे बॉयज की संख्या दे दिया 80 और गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या दे दिया 60। ये देखिए पेपर में नहीं रहेगा, वो सेट करने वाला अपने दिमाग में लगा दिया कि बॉयज 80 लेंगे हम और लड़कियों की संख्या हमें 60 लेना है, और रेशियो में दे दिया, इधर ये हमें दे दिया कि इसका रेशियो दे दिया बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना दे दिया, इसको आप काटेंगे तो 4:3 4:3 आप जो भी दिमाग में कैलकुलेशन किया और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया 4:3। अब देखिए अब वो जो भी इस क्वेश्चन में जोड़ेगा, जो परिवर्तन करेगा, वो देखिए रेशियो हमारा क्या होगा, चेंज होगा। ये रियल है। देखिए संख्याओं में किसी तरह का परिवर्तन करने पर उनका अनुपात बदल जाएगा। जैसे पेपर सेट करने वाला, जैसे इस संख्या का 2 गुना करा दिया, 2 गुना करा दिया, इसको 3 गुना करा दिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 160 180, 0 से 0, 4 चौके 2 से काट देता हूं इसको, 2 8 4, 2 9 18। देखिए रेशियो चेंज हो गया कि नहीं, रेशियो पहले क्या था 4:3, लेकिन यहां पर रेशियो जैसे ही वह लड़कों की संख्या का 2 गुना कर देता है और लड़कियों के संख्या का 3 गुना करता है, तो रेशियो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है कि नहीं। जैसे मैं इसमें जोड़ भी देता हूं, जैसे इसमें 20 में जोड़ लेता हूं बॉय में, तो बॉयज बन जाएगा 100 और गर्ल्स को मैं एज इट लिख रहा हूं, ये बन जाएगा 60। 0 से 0, 2 5 10, 2 3 6। देखिए रेशियो चेंज हो जा रहा है। रेशियो हमारा क्या है, जो पेपर सेट करने वाला है इस हिसाब से हमें रेशियो दिया है 4:3, लेकिन यार रेशियो देखिए चेंज हो जा रहा है। कुछ भी करिए आप रेशियो चेंज हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तब भी रेशियो चेंज हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टीज कर रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया हो तो उन संख्या या संख्याओं में किसी तरह का परिवर्तन का मतलब गुणा भाग जोड़ घटा आप करिए, इस रेशियो में हमारा क्या होगा, चेंज होगा। यानी आप रियल में चेंज करेंगे तो रेशियो में इसका इफेक्ट दिखाई देगा। जब जब आप रियल में चेंजिंग लाएंगे रेशियो में इसका प्रभाव पड़ेगा। और देखिए यहां पर अपवाद लिखा गया है, इसी का अपवाद में क्या है, समान संख्या से गुणा या भाग करने पर, समान संख्या से गुणा या भाग करने पर या समान अनुपात में, यहां पर देखिए समान अनुपात में जोड़े या घटाएं तो रेशियो नहीं बदलता है। जैसे मैं उसी को ले लेता हूं, ए बराबर 80, यानी यहां पर मैं लिया था बॉयज और गर्ल 60, तो रेशियो हमारा क्या था, बॉयज और गर्ल का 4:3।
अब यहां पर देखिए कह रहा है कि समान अनुपात या समान संख्या से गुणा, जैसे मैं समान संख्या 2 से गुणा करा देता हूं और इसमें भी 2 से, तो देखिए 160 और 120, 0 से 0, 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। देखिए रेशियो हमारा चेंज नहीं हुआ, तो ये अपवाद में चला गया है। यदि रेशियो रियल में कोई भी देखिए यहाँ पर रियल वैल्यू दिया हो और समान संख्या से आप गुणा या भाग कराएंगे तो हमारा रेशियो चेंज नहीं होगा। जैसे मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं समान संख्या से, जैसे मैं 2 से डिवाइड करता हूं इसी रियल वैल्यू में, 2 से मैं डिवाइड करता हूं तो बॉयज क्या बताएगा, 40 बताएगा, और गर्ल्स कितना बताएगी, मान लीजिए इसका वैल्यू क्या होगा, 30 होगा। 2 से मैं डिवाइड करता हूं, यानी समान संख्या से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो देखिए इसको काट देता हूं, जब भी 4:3 आ रहा है कि नहीं, रेशियो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। आप देखिए समान अनुपात में भी जोड़ेंगे तो इसका देखिए रेशियो में नो चेंज होगा। देखिए जैसे मैं समान अनुपात कर रहा है कि समान संख्या से गुणा या भाग करके, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर कह रहा है समान अनुपात में जोड़े या घटाएं तो रेशियो नहीं, यानी इसका देखिए अनुपात क्या दिया है, 4:3 दिया, तो इसका समान अनुपात क्या है मैंने बताया हूं। आप 2 से गुणा करा लीजिए दोनों में, तो देखिए 8 हो गया और एक क्या हो गया, 9। 2 से मैं समान अनुपात निकाल रहा हूं, तो इसमें भी 2 से गुणा कराता हूं और इसमें भी 2 से, तो इसका मान क्या आ गया, 6। इसको आप जोड़ दीजिए इसमें, प्लस अब समान अनुपात में जोड़ना है तो +8 इसमें कर दिया और +6 इसमें कर दिया, तो क्या हो रहा है, ये बन जाएगा 88 और ये बन जाएगा 66। तो इसको मैं देखिए सबसे पहले मैं 2 से काटता हूं, तो देखिए 4 4 33। अब इसको मैं देखिए 11 से काट देता हूं, 11 44, 11 तिहाई 33। रेशियो हमारा बदला नहीं बदला, 4:3 पहले भी दिया गया था और 4 देखिए हम उसमें बदलाव कर रहा है, समान अनुपात में जोड़ रहा है, तो देखिए अनुपात हमारा क्या हो गया, 4:3। जैसे क्वेश्चन में कह देगा कि एक क्लास में 80 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं और उनमें समान अनुपात में संख्या जैसे बढ़ा दिया गया है, क्या बढ़ाया गया है, समान अनुपात में लड़कों की संख्या को 8 इंक्रीज कर दिया गया और गर्ल्स की संख्याओं को 6 इंक्रीज कर दिया गया। तो हमें रेशियो से पता कर लेना है कि इसमें देखिए समान अनुपात में जोड़ रहा है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट बिना सवाल लगाए हुए भी आप उत्तर आप मार सकते हैं कि रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी हमारा ये मुंह जबानी आंसर आ जाएगा 4:3। ये प्रॉपर्टीज का कमाल है। देखिए यहां पर अगला प्रॉपर्टीज को लिखा गया है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया हो एवं उनमें कुछ जोड़ा या घटाया जा तो रेशियो बदलेगा। देखिए 2 या 2 से अधिक रेशियो दिया गया हो और उसमें कुछ जोड़ा जाए तो रेशियो बदलेगा, एक कंफर्म है कि रेशियो बदलेगा। और नया अनुपात क्या होगा ये नहीं बता सकते। 2 या 2 से अधिक रेशियो दिया गया हो और उसमें कुछ आप चेंजिंग कर रहे हैं तो रेशियो बदलेगा, लेकिन अनुपात क्या होगा आइए आप नहीं बता सकते। जैसे मैं कोई एक रेशियो ले लेता हूं, जैसे 3:5 है, तो मैं इसमें जैसे A का मान क्या हो गया, A:B का मान मैंने ले लिया 3:5 और इसमें कह देता हूं मैं इसमें 5 जोड़ देता हूं और इसमें 7 जोड़ देता हूं, यानी A को मैंने 5 बढ़ा दिया और B में 7 जोड़ा, तो रेशियो क्या होगा। देखिए रेशियो बदलेगा लेकिन आप न्यू रेशियो नहीं बता सकते। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन मैं कर देता हूं, एक कंसेप्ट जानिए कि कैसे किसका आंसर निकलेगा किसका आंसर नहीं निकलेगा। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि हमें पता नहीं है कि कौन से संख्या से काटकर ये रेशियो लिखा गया है, तो मान लीजिए हम A का मान क्या हो गया 3x, B का मान क्या हो गया 5x। अब देखिए 3x में क्या कर रहा है 5 बढ़ा रहा है तो +5 कर दीजिए, और 5x में 7 बढ़ा रहा है, तो देखिए यहां पर रेशियो 3:5 था,
लेकिन यहाँ देखिए रेशियो चेंज हो चुका है 3x + 5 अपॉन 5x + 7। ये देखिए बट्टे को क्या कहते हैं रेशियो, ये रेशियो चेंज हो गया कि नहीं, लेकिन इसका मान हमें पता है नहीं पता, क्योंकि x इसमें से अलग हो ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। तो x जब सटा रहेगा किसी भी अंक से तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और उनमें कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो रेशियो देखिए बदल गया है, लेकिन अनुपात क्या होगा ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसमें x बाहर नहीं हो पाया है। लेकिन यहीं पर देखिए अपवाद लिखा गया है कि समान अनुपात में जोड़ा जाए तो आप रेशियो बता देंगे। देखिए इसी कंसेप्ट में देखिए अपवाद है, यदि समान अनुपात में जोड़ा गया हो तो रेशियो बता देंगे। जैसे A/B, जैसे 3/2 दिया है, मैं समान अनुपात में इसमें जोड़ता हूं, यानी समान अनुपात कुछ भी बना लीजिए, यानी 2 का गुणा करा दीजिए, 6 हो गया 4 हो गया, इसमें 6 जोड़ देता हूं और इसमें B में 4। तो देखिए A का मान मैंने क्या मान लिया 3x, B का मान 2x। ये पता नहीं है कि किस लेटर अंक से काट कर ये रेशियो B बनाया है, तो मैंने x से माना है कि x से वो व्यक्ति काटा होगा, तो A का मान 3x, B का मान 2x। अब देखिए समान अनुपात में देखिए क्या करा, जोड़ रहा है तो इसका मान निकलेगा कैसे, 3x में क्या जोड़ रहा है +6 जोड़ रहा है, B यानी 2x B में कितना जोड़ रहा है +4 जोड़ रहा है। तो इसमें देखिए आप 3 कॉमन ले लीजिए x + 2 और इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो x + 2, देखिए इससे कट गया, यानी इसमें देखिए x बाहर हो गया कि नहीं। x इस क्वेश्चन में यानी जो भी समान अनुपात में हम जोड़ रहे हैं x बाहर हो गया, तो इसका हम क्या करेंगे अनुपात बता देंगे कि नहीं, इसका अनुपात हो गया 3/2। ये एक अपवाद है कि समान अनुपात में जोड़ा या घटाया जाए तो रेशियो निकाला जा सकता है यानी बताया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि किस क्वेश्चन में उत्तर नहीं बता सकते हैं और किस लैंग्वेज जो भी भाषा का प्रयोग करे उसका आंसर CND जाएगा, किसका हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रॉपर्टीज जो कि लास्ट प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और यदि उनमें कुछ गुणा या भाग करके परिवर्तन किया गया हो तो रेशियो बदल जाएगा। 2 या 2 से अधिक अनुपात दिया गया हो उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए तो देखिए रेशियो बदल जाएगा और नया अनुपात यानी न्यू रेशियो क्या होगा ये हम बता सकते हैं। जैसे ए मान लेते हैं यहाँ पर बॉयज की संख्या 60 मान लेते हैं और गर्ल्स की संख्या 40 मैं ले लेता हूं, देखिए इसका रेशियो क्या हो गया, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2 3 6 2 दूना के 4 और मैं इसमें कुछ चेंज करता हूं तो रेशियो देखिए चेंज होगा और क्या रेशियो आएगा ये हम बता सकते हैं। जैसे मैं इस लड़कों की संख्या का मैं 2 गुना कर देता हूं और जो भी यहां पर लड़कियों की संख्या का मैं 3 गुना कर देता हूं तो देखिए लड़के कितने हो जाएंगे 120 और लड़कियां कितनी हो जाएंगी 120। तो देखिए इसका रेशियो क्या हो गया 1/1। अनुपात देखिए चेंज हो चुका है, यहाँ पर 3/2 है लेकिन यहाँ पर देखिए 1/1 में ये माना गया। जैसे लड़कों की जो भी लड़का है उसको मैं 2 गुना कर दिया और जो भी लड़कियां उसका मैं 3 गुना करता हूं तो 60 दूना के 120 40 का अब 3 गुना कराएंगे तो 120, इसको कर देंगे 1/1। तो नया अनुपात क्या होगा ये बता सकते हैं। इसका देखिए लॉजिक क्या है, जैसे ये मैं बता भी रहा हूं कि देखिए b बराबर क्या हो गया 3x, ये संख्या पता नहीं किसे वो काटा होगा और गर्ल्स की संख्या क्या आ गई 2x। तो बॉयज गर्ल्स ये 3x हो गया, ये 2x। अब इसमें देखिए 2 गुना वो कर रहा है तो ये 2 गुना करा दीजिए, ये 3 गुना हो रहा है 6x। और देखिए रेशियो में क्या होता है x कट गया तो x बाहर हो गया कि नहीं,
जब जब x बाहर होगा तब तक हम एग्जैक्ट वैल्यू बता देंगे, और जब जब वैल्यू यानी किसी डिजिट से यानी कोफिशिएंट से लगा हो तो आप रियल वैल्यू नहीं बता सकते हैं। देखिए x बाहर हो गया, 6 से 6 खत्म हो गया, तो 1:1 ये आ गया कि नहीं। तो मैं यही लिखा हूं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, यदि उनमें कुछ गुणा या भाग करके परिवर्तन किया गया हो तो रेशियो बदल जाएगा। देखिए रेशियो बदल जाएगा और नया अनुपात क्या होगा ये बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है x बाहर हो चुका है, गुणा में x कट गया है, इसीलिए हम बता देंगे। पहले क्या होता था, x बाहर नहीं होता था तो आप इसका उत्तर नहीं बता पाते थे, लेकिन इसमें क्या है x बाहर हो गया कि नहीं। तो आई होप जितने भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए इससे कुछ संबंधित हम लोग सवालों पर वर्क कर लेते हैं। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। जैसे यहां पर दिया है A/B/C बराबर 2:3:5। अब हमें A का मान बताना है, तो मान लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज नहीं जानते, तो A का जगह पर क्या लिखा है 2, ये कुछ लोग मार देंगे 2। ये क्या है, ये हमारा ऑप्शन क्या है, पहला 2 जो आंसर हमारा गलत है, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर्टीज बताया हूं कि रेशियो से आप रियल नहीं बता सकते, रेशियो से रियल नहीं बता सकते। जैसे यहां पर 40 वर्ष 60 वर्ष, ये क्या है, रियल वैल्यू है, इसको मैं काट देता हूं तो इसका रेशियो 2:3। तो देखिए रेशियो से आप रियल नहीं बता सकते, क्योंकि ये मैंने बताया कि बहुत सारे मान आ जाएंगे, जिसका ये मान आ जाएगा 4 आ जाएगा 6 आएगा, इसको काट देंगे 2 दूना का 4 2 3 6, यानी बहुत सारे मान आएंगे। जब जब बहुत सारे मान आने लगेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, C&D, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है, ये 2 गलत है। और जब देखिए और A/B/C लिखा गया है 2:3:5, तो देखिए किसी न किसी संख्या से वह काटा होगा। तो मान लेते हैं A बराबर 2x, B बराबर 3x, C बराबर 5x। देखिए प्रॉपर्टीज से भी हम अपना काम कर लेते हैं, और जो ये बेसिक मेथड है उसको भी जान लेते हैं। तो A बराबर क्या यहाँ पर है 2x, क्या x ये बाहर है संख्या से, x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो x जब संख्या से बाहर नहीं है तो आप रियल वैल्यू नहीं बता सकते। जब जब x किसी संख्या से सटा रहेगा तो आप उसका रियल वैल्यू नहीं बता पाएंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, चौथा C&D। और यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है A+B+C, यानी पहले क्वेश्चन में दूसरा है A/B/C का मान दे दिया है, तो क्वेश्चन पूछा है A+B+C का मान। तो देखिए रेशियो से हम रियल नहीं बता सकते, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, C&D। आप बेसिक तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे A बराबर 2x, B बराबर 3x, C बराबर 5 है, इसको जोड़िए A+B+C, तो क्या हो जाएगा 3 2 5 5 10, यानी 10x आएगा। तो देखिए x से बाहर है नहीं है, जब जब x फटा रहेगा आप इसका उत्तर नहीं बता सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, C&D। अब देखिए A+B +4, तो ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, लेकिन इसमें देखिए A+B रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो इसका नहीं बता पाएंगे। जैसे मैं A+B का मान क्या हो गया 5 हो गया, तो A+B यानी 2x + 3x या +4, ये 5x + 4, देखिए x बाहर हुआ नहीं हुआ, तो इसका भी आंसर क्या चला जाएगा, C&D। आप प्रॉपर्टीज जानते रहेंगे तो काम नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट ऑप्शन से ये आपको पता चल जाएगा। यहां पर देखिए चौथा सवाल दिया है A/B/C का अनुपात A है 2:3:5, तो हमें देखिए बताना है A+B/C। अब देखिए मैंने आपको बताया हूं कि रेशियो से रेशियो आप बता सकते हैं, चूंकि AB रेशियो है और पूछा क्या है रेशियो, तो रेशियो से आप बता सकते हैं। कैसे, देखिए A का मान 2x, B का मान 3x, C का मान 5x, पूछा क्या है A+B/C, तो इसको आप लिख सकते हैं A+B/C। A का मान क्या है 2x, B का मान 3x, C का मान 5x, यानी देखिए 5x/5x, x से x कट गया कि नहीं।
और 5 से 5 कट गया 1:1, इसका आंसर आ गया। यानी रेशियो फिर रेशियो आंसर निकलेगा और रेशियो फिर रियल आप नहीं बता सकते। आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि किसका आंसर CND में जाएगा और किसका आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है A:B से, यानी पहले ही क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग और इसमें देखिए 6वां सवाल दिया गया है, पहले का 6वां। A:B:C बराबर 2:3:5। तो हमें इस बार पूछा है 2A 2B:2C। तो देखिए इसमें समान संख्या से गुणा हो रहा है कि नहीं। तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया कि समान संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका आंसर डायरेक्ट क्या चला जाएगा 2:3:5। आप इसको हल करके भी देख सकते हैं, जैसे 2A, देखिए A का मान क्या दिया है 2 दिया है, 2B का मान क्या है 3 दिया है और 2C का मान क्या दिया है 5। तो देखिए 2 से कट गया कि नहीं, 2:3:5। तो हमें प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना है कि समान संख्या से गुणा करा रहा है तो रेशियो क्या होगा नो चेंज, यानी हमारा आंसर वही रहेगा। अब यहां पर देखिए पहले का ये 7वां सवाल है, A:B:C का मान दे दिया है, हमें पूछ रहा है 2A:5B का मान बताइए। तो देखिए रेशियो फिर रेशियो हम क्या करेंगे बता देंगे, लेकिन यहीं पर हम रियल पूछता तो नहीं बता पाएंगे, यानी रेशियो फिर रेशियो सिर्फ बता पाएंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2A/5B और रेशियो ही बट्टा होता है। तो 2A का मान क्या है 2 है, देखिए A का मान मैंने इसको भी रख लेता हूं तो देखिए 2x हो जाएगा। B का मान क्या है यहाँ पर 3x है, तो x कट जा रहा है कि नहीं, तो x हमें इसी तरह लिखना नहीं है। ये मान आ गया 4/15, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4:15।